हमारा पिछला टॉपिक एनर्जी था, अब हमारा टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि खाली यही नहीं कि हम स्वस्थ हैं तो हमारे को बीमारी नहीं है, बल्कि हमें इस बात का भी एहसास कि हम जो है अपना कितना काम करने में सक्षम है, क्योंकि हम स्वस्थ होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। तो एक तरह से ये पैमाना मेजर के तौर पे लिया जा सकता है इंसान का अच्छा होना, स्वस्थ होना। हेल्थ वो प्रक्रिया है जो कि नेशन के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर या उससे संबंधित है। कहने को 20वीं सेंचुरी जो है उसने एक ग्लोबल तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है ह्यूमन हेल्थ में, जो कि इतिहास से मैच भी नहीं किया जा सकता। तब भी हम कहें कि जो हेल्थ स्टेटस है नेशन का, उसको डिफाइन करना मुश्किल है अगर हम जो सिंगल सेट्स है मेजर के उनके टर्म्स में उसको डिफाइन करना चाहें। जनरली जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं या वो जांचते हैं जो लोगों की हेल्थ है, उसमें वो उन इंडिकेटर्स को लेते हैं जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, और क्या कहते हैं न्यूट्रिशन लेवल्स हैं। इसके अलावा जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनकी जो घटनाएं, उनके आधार पर वो जो है लोगों के स्वास्थ्य को उनका आकलन करते हैं। जो डेवलपमेंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो ये दर्शाता है कि कंट्री जो है वहां पर हेल्दी मैन पावर है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। अभी हाल ही के टाइम में जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी तर्क देते हैं कि जो लोग हैं वो पूरी तरह से एंटाइटल्ड हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज की। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योर करे कि सबको जो है स्वस्थ जीने का अधिकार मिले। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं आपके हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स भी। इसके अलावा बेड, जो इक्विपमेंट जरूरत होते हैं हॉस्पिटल्स में, और एक सही मायने में डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। खाली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ही काफी नहीं है हेल्दी लोगों के लिए, लोगों की उस तक पहुंच भी होनी चाहिए। जो शुरुआत की स्टेजेस थी प्लान डेवलपमेंट की, उसमें जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि कोई भी इंडिविजुअल जो है ऐसा ना हो कि उसे मेडिकल केयर, क्यूरेटिव या प्रिवेंटिव जो भी है वो ना मिल पाए, क्योंकि वो उसको अफोर्ड ना कर पाए। पर क्या हम उस विजन को जो है अचीव कर पाए? अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ से संबंधित अलग अलग, उनके बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है। अब देखते हैं स्टेट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का है। गवर्नमेंट जो है उसका एक तरह से ये संवैधानिक तौर पे ऑब्लिगेशन है कि वो गाइड करे, रेगुलेट करे जितने भी हेल्थ से संबंधित इश्यूज हैं, जैसे मेडिकल एजुकेशन है, एडल्ट्रेशन हो गया फूड्स का, ड्रग्स का, पॉइजन्स का, या फिर मेडिकल प्रोफेशन है जो उससे संबंधित स्टैटिस्टिक्स हैं, मेंटल डिफिशियंसी है, लुनेसी है, इन सबको जो है गाइड करना और रेगुलेट करना ये गवर्नमेंट का काम है। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पॉलिसीज और प्लान्स को जो है लेके आते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के थ्रू। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर फाइनेंशियल और टेक्निकल जो एक असिस्टेंस है उसको देते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, और जो बॉडीज हैं जो कि लागू करती हैं इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स कंट्री के अंदर उनको। इतने सालों में इंडिया ने जो है एक बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे खड़ा किया गया है या मैन पावर खड़ी करी है अलग अलग लेवल्स पे। गांव के लेवल पे देखा जाए तो वैरायटी जो है हॉस्पिटल्स की उसको सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो क्या कहते हैं चलाए जा रहे हैं वॉलंटरी एजेंसीज के द्वारा या जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके द्वारा। ये जो हॉस्पिटल्स हैं इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेजेस के। इंडिपेंडेंस के बाद से एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है फिजिकल जो प्रोविजन है हेल्थ सर्विसेज का उसके अंदर। 1951 से 2000 तक जो नंबर था हॉस्पिटल्स का और डिस्पेंसरीज का वो 9300 से बढ़कर 43300 हो गया, और जो हॉस्पिटल बेड्स थे वो 1.2 से लेके 7.2 मिलियन तक हो गए 1951 से 1999 तक। जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसमें भी बढ़ोतरी हुई 0.18 से लेके 8.7 लाख तक, और जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो 0.62 से लेके 5 लाख तक बढ़ गए। जो एक्सपेंशन है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्मॉल पॉक्स हैं, ग्वेनिया वॉर्म्स हैं, या क्या कहते हैं इनका इरेडिकेशन हो गया, और जो पोलियो और लेप्रेसी होती है ये भी लगभग एक तरह से खत्म ही हो गई है, इनका इरेडिकेशन हो गया है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंट टाइम में जहां एक तरफ पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया जो गुड्स है उनको डिलीवर करने में, जिसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर।
वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। 70% से ज़्यादा हॉस्पिटल्स इंडिया के अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन किए जा रहे हैं। वो लगभग 2/5 जो बेड्स हैं उनके पास हैं कंट्रोल, जो भी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं उनके लिए। 60% जो डिस्पेंसरीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाई जा रही हैं। ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। 80% जो आउट पेशेंट्स हैं उनको, और जो 46% इन पेशेंट्स हैं उनको। रिसेंट टाइम में प्राइवेट सेक्टर जो है एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में और डायग्नोस्टिक्स में, मैन्युफैक्चर और सेल्स में फार्मास्यूटिकल्स के, यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन हैं या जो प्रावधान है मेडिकल सर्विसेज का उसमें भी। 2001-2002 में 30 लाख से ज़्यादा मेडिकल एंटरप्राइजेस थे, जिसमें 22 लाख लोग एम्प्लॉयड थे और 80% से ज़्यादा उसमें सिंगल पर्सन ओन थे। और इसको ऑपरेट किया जा रहा था एक इंसान के द्वारा, जिसमें वो जो है एक वर्कर को हायर कर लेता था, वो भी ओकेजनल। स्कॉलर्स ने ये पॉइंट आउट किया कि प्राइवेट सेक्टर इंडिया के अंदर वो बहुत इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है बिना किसी रेगुलेशन के। कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो हैं इवन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स भी नहीं हैं और उनको क्वैक्स कहा जाता है। 1990 से ये जो छूट दी गई स्टेप्स में, उससे बहुत सारे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे या इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया, स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो हैं उनका सेटअप किया, ताकि इंडिया के रिच और मेडिकल टूरिस्ट जो हैं उनको आकर्षित कर सके। लेकिन जो गरीब है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर निर्भर करता है। जो गवर्नमेंट का रोल है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में, वो तब भी इम्पोर्टेंट रहता है। बॉक्स 8.5 में दिया है हेल्थ सिस्टम इंडिया के अंदर कैसा है। इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ केयर है, वो मेनली 3 टियर सिस्टम से बना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी से। प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं एजुकेशन, जो कि आपको संबंधित हैं हेल्थ प्रॉब्लम से या उन मेथड से कि कैसे पहचान कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फूड सप्लाई को प्रमोट करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन और सही सप्लाई वाटर की, जो पर्याप्त सप्लाई है वाटर की या बेसिक सैनिटेशन की, उसको बताना। मैटरनल और चाइल्ड के हेल्थ का केयर, उसके बारे में बताना। जो मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, इंजरीज होती हैं, उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ और प्रोविजन जो एसेंशियल ड्रग्स के हैं उनको प्रमोट करना, ये सब चीजें आती है प्राइमरी हेल्थ केयर में। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ ANM जो है, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं जो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं रूरल एरियाज में। प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल्स में जो है अब उनको बनाया गया है गांव के अंदर या छोटे छोटे जो टाउन्स है उनके अंदर, जहां पर एक सिंगल डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है और सीमित मात्रा में मेडिसिन होती हैं। इनको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। फिर आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब सेंटर्स। जब कंडीशंस जो है पेशेंट की ऐसी नहीं होती कि वो जो है प्राइमरी हेल्थ केयर द्वारा मैनेज करी जा सके, तो फिर उनको सेकेंडरी या टर्शियरी हॉस्पिटल्स में रेफर किया जाता है। वो हॉस्पिटल्स जहाँ पर थोड़ी बेटर फैसिलिटीज होती हैं सर्जरी के लिए, एक्सरे के लिए या ECG के लिए, उनको कहा जाता है सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। ये प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रोवाइडर के जैसे और एक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के प्रोवाइडर के जैसे काम करते हैं। ये ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या बड़े बड़े टाउन्स में होते हैं। सारे वो हॉस्पिटल्स जो कि एडवांस लेवल इक्विपमेंट्स रखते हैं, मेडिसिन रखते हैं या जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको संभाल लेते हैं, जो कि प्राइमरी और हेल्थ सेकेंडरी हॉस्पिटल से द्वारा नहीं मैनेज करी जाती, वो आते हैं टर्शियरी सेक्टर्स में। टर्शियरी सेक्टर्स में बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, जो कि एक तरह से उनकी क्वालिटी जो है मेडिकल एजुकेशन की, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, हेल्थ रिसर्च भी करवाते हैं और साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। वो सब होते हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर। कुछ उनमें से हैं जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी में, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर में, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन और पब्लिक हेल्थ जो है कोलकाता में। बॉक्स 8.6 में दिया है मेडिकल टूरिज्म। आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी न्यूज़ पर या जो न्यूज़पेपर्स है उसमें पढ़ा होगा कि फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में आते हैं सर्जरीज के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट्स के लिए, डेंटल या कॉस्मेटिक केयर के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करती हैं क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के साथ, और साथ ही साथ फॉरेनर्स के लिए बहुत चीप पड़ती हैं। अगर सिमिलर हेल्थ केयर सर्विसेज वो अपनी खुद की कंट्रीज में देखें
तो उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग 2004 और 5 में लगभग 1,50,000 फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया आए थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और ये जो फिगर है ये 15% हर साल बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2012 तक इंडिया जो है 100 बिलियन रुपीस जो है इस तरह के मेडिकल टूरिज्म से कमा सकती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड भी किया जा सकता है ताकि और से ज़्यादा फॉरेनर्स को इंडिया में अट्रैक्ट किया जा सके। अब इंडियन सिस्टम जो मेडिसिन का है, इसमें 6 सिस्टम शामिल हैं: आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी। एट प्रेजेंट जो है 3004 ISM हॉस्पिटल्स हैं, 23,028 डिस्पेंसरीज हैं और लगभग 6,11,431 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं इंडिया के अंदर। पर बहुत कम किया गया है एक फ्रेमवर्क को सेटअप करने में, ताकि जो एजुकेशन है या जो रिसर्च है उसको एक तरह से प्रमोट किया जा सके, उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सके। ISM का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा हिस्सा जो हमारी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स का है उसको वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये इफेक्टिव होते हैं, सेफ होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। जो बॉक्स 8.7 है उसमें बताया गया है कम्युनिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ केयर में। एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये फंक्शन करता है इस सोच से कि जो लोग हैं उनको ट्रेन किया जाए और इन्वॉल्व किया जाए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में। ये मेथड पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ हिस्सों में कंट्री के अंदर। सेवा अहमदाबाद में और एकॉर्ड नीलगिरीज में इसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो NGOs काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ट्रेड यूनियंस जो हैं उनको बनाया गया है, ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं उनके मेंबर्स के लिए प्रोवाइड करी जाए और लो कॉस्ट और रेशनल केयर जो है लोगों को दी जाए जो पास पड़ोस के गाँव के हैं। सबसे ज़्यादा जो जानी मानी और लीडिंग इनिशिएटिव लिया गया है वो लिया गया है शाहिद हॉस्पिटल से, जो कि बनाया गया था 1983 में, और उसको जो है चला रहे हैं जो वर्कर्स हैं CMSS के, यानी छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ के, दुर्ग मध्य प्रदेश में। कुछ कोशिशें करी गई हैं रूरल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ताकि ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स को बनाया जा सके। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है थाने महाराष्ट्र में, जहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन कष्टाकरी संगठन, इसमें विमेन को जो है हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है गांव के लेवल पे, ताकि वो सदी से जो बीमारी है उसको सस्ते उसमें ठीक कर सके।